क्या है? मैम क्या? नेकी, फैजान। नेकी अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और इसके मुकाबले दूसरी चीज़ क्या आती है? बदी। बदी। बदी किसको कहते हैं? बुराई। बुराई को कहते हैं। बहुत खूब। अच्छा, जब नेकी और बुराई, इसके माने तो सबको पता है, ठीक है। कोई भी अच्छा काम कोई भी करता है वो नेकी होती है। नेकी क्या इंसान सब खुद करता है? जैसे हमने नमाज पढ़ा, ये नेकी है, ठीक है। हमने रोज़ा रखा, ये नेकी है। या फिर दूसरे से रिलेट भी होती है। दूसरे से रिलेट भी होती है, जैसे कि किसी की मदद की हमने, तो वो भी एक नेकी है। राह चलते सामान हटाया, वो भी नेकी है। किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, वो भी नेकी। तो नेकी और बुराई क्या होती है? वो दूसरों से रिलेट भी करती है। कोई बात नहीं। अम्र जो है, इसका मतलब होता है नेकी का हुक्म देना। मतलब अम्र का मतलब डायरेक्ट होता है हुक्म देना, ठीक है। और मारूफ कहते हैं जाना पहचाना, ठीक है। मारूफ का मतलब होता है जाना पहचाना। इसका अगर इस्तिलाह में देखें तो इसका मतलब होता है नेकी, ठीक। नेकी जो होती है वो हमारी फितरत से जानी पहचानी होती है, ठीक है। यानी हमारी फितरत में है नेकी करना। फितरत में कैसे हमारी नेकी करना? बहन बता सकती हैं? नहीं बता सकती हैं। निशा बता सकती हैं? जैसे अगर हम मिसाल के तौर में किसी से हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, हमने उसको गाली गलौज कर दिया, मारपीट तक हद आ गई, बाद में हमारे दिल में क्या ख्याल आएगा? गलत किया। बुरा लगेगा, तबीयत में थोड़ी सी खराबी महसूस होगी, जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, चोरी करने में जो चोरी करता है, क्या उसको पता नहीं होता वो चोरी कर रहा है? वो अपने आप को सही करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए खुद को तजवीज़ देता है कि हम, तजवीज़ का मतलब होता है कि खुद को, जैसे हम चोरी कर रहे हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए हम चोरी कर रहे हैं, तो वो एक तजवीज़ दे रहा है खुद को अपने अमल को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए खुद को एक राय, एक ओपिनियन बना दे रहा है कि हम ये दलील दे रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं इसलिए हम कर रहे हैं, अगर ये होगी तो हम चोरी ना करते। यानी इसको दिल में पता है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दिल में मानता है, उसको पता है, यानी उसकी तबीयत में ये बात है, ठीक है, उसकी फितरत में, उसके नेचर में है, उसको सही और गलत का फर्क भी पता है, लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है और अपने आप को दलील दे के मान जाता है, ठीक है। तो मारूफ का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना, यानी जो चीज़ हमारी फितरत में हो, जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये सही है। दूसरा मतलब मारूफ का नेकी भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नहीं। नहीं का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, इनकार। नहीं मतलब इनकार करना। और मुनकर किसे कहते हैं? इनकार करने वाला। मुनकर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी तबीयत के खिलाफ हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने चोरी की मिसाल दी थी, अगर हम कोई नेकी करते तो हमारा दिल मुतमईन रहता, लेकिन चोरी में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिलानी होगी और इसके लिए हम खुद को दलीलें देंगे कि हाँ ये ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। हम लोग किसको हुक्म दे सकते हैं? खुद को देंगे? कोई खुद को हुक्म देता है चलो उसकी नमाज पढ़ो वरना मारेंगे तुमको, कोई करेगा? नहीं। हो सकता तो हुक्म किसको देते हैं? दूसरों को देते हैं। अपने को इंसान डायरेक्ट करता है। जैसे तुमने वाइगोस्टी के पढ़ा होगा, नहीं, इतने 7th क्लास में कहाँ पढ़ेंगे? कभी कभी खुद को भी कहती हूँ कि नहीं ऐसा करोगे तो नहीं करना चाहिए। यस मैं भी खुद से बात करती हूँ। क्लास मेंटेन डिसिप्लिन। आप लोग 7th क्लास के बच्चे हैं, ओके। मैं बता रही हूँ, जैसे जेबा आपने कहा कि खुद को इंसान देता है, डायरेक्ट देता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत से लोग खुद को डायरेक्ट देते हैं, ये अच्छी बात होती है। वो असल में इंसान का ज़मीर होता है जो इंसान को सही और बुरे की तमीज़ सिखाता है, ठीक। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हमारा टॉपिक है। तो दूसरों को हम लोग नेकी का हुक्म किस तरह दे सकते हैं? डायरेक्ट जाएंगे, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? जाके उसको रोकेंगे, किस तरह से रोकेंगे? उसको मशवरा देंगे, थोड़ा दूर भी कर देंगे उन्हें। हाथ के काबिल ना तो ज़बान से रोकेंगे, ज़बान से शाबाश करके उसके बाद दिल से उस चीज़ को मना करें। हाँ, तो मफ़हूम हदीस है कि अगर सबसे आला दर्जा क्या है? किसी भी चीज़ को बुरा जानने का हाथ से रोकना, ठीक है। दूसरा दर्जा होता है, पहले क्या
बात है बिल्कुल, ठीक है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आप जाके उनको डायरेक्ट हाथ से रोकने लगेंगे? नहीं, पहले जुबान से। पहले तो मामला समझने नहीं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इस हदीस में कहा गया है हाथ से रोको सबसे पहले, अगर हम लोग इस हदीस के मुताबिक चलेंगे तो जाते ही हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं, हाथ से रोकने अगर की हाथ कोशिश से करेंगे। लड़ाई हो रही है तो पहले हाथ से ही रोकेगा, अगर पहले जबान से रुकेंगे ना, लड़ाई हो रही है फिर तो जबान से। दोनों साइड देखो, में बात किया होगी। असल में इस चीज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। जैसे बाहर मुल्कों की हम बात देखते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, पहले दिल में बुरा जानते हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं सबसे पहले दिल में बुरा जानते हैं, उसके बाद वो जुबान से बोलते हैं और लास्ट में हाथ से बोलते हैं। लेकिन हमारा जो इस्लाम है वो हमें बिल्कुल उल्टा चलने को कहता है सबसे पहले हाथ से रोको, उसके बाद जुबान से रोको, और सबसे आखिरी दर्जा क्या, दिल में बुरा जानो, ठीक है। लेकिन जो यूरोपीय ममालिक में बोले रहे कि हाथ से रोकने के लिए, अब जैसे दो घर में एक यहाँ छत पे एक वहाँ छत पे, अब दोनों जबान लड़ रहे तो हम हाथ से कैसे रोकेंगे? तब हम जुबान से तब तो दिल्ली से सिर्फ कर सकते हैं। तुम दोनों पूरा। देखिए आप टॉपिक से बहुत अलग जा रही है देवा, अभी आप मैं मिसालों से समझा रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब हाथ से रोकना इस्लाम हमें बताता है। अच्छा आप ये बताइए, कहीं पे किसी का कत्ल हो रहा होगा तो आप क्या उसको खाली दिल में बुरा जानेंगे, खड़े रहेंगे? हम लोग वीडियो बना लेते हैं, दिल में बुरा जान रहे हैं ना हम लोग। जैसे आजकल तो आम हो गया है, कत्ल हो रहा है किसी का या किसी की किडनैपिंग की जा रही है तो लोग क्या होते हैं, दिल में तो सबको लगता है कि बुरा है, गलत हो रहा है। ये तो चोर को, किडनैपर, मर्डरर हर एक को पता होगा, ठीक है। तो क्या हमें उस टाइम हाथ से नहीं रोकना चाहिए या फिर दिल में बुरा जाना चाहिए जैसे बाकी लोग कहते हैं? हाथ से रोकना उस टाइम हाथ से रोकना चाहिए, ठीक है। तो हाथ से रोकना सबसे पहले चाहिए, उसके बाद हमें जुबान से रोकना चाहिए। अब पता चला हम जाएं, हम भी जा सकते हैं भाई, कत्ल हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ठीक है। तो हमें जुबान से रोकना चाहिए। जुबान से किस तरीके से हम मदद के लिए दूसरे लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद से हम लोग सुलह सफाई कर सकते हैं। और जहाँ हमारा ये है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हम जुबान से रोक सकते हैं, ना हम खुद हाथ से रोक सकते हैं, बिल्कुल इख्तियार से हम बाहर हैं, मजबूर हैं, तब सबसे आखिरी दर्जा ये है कि हम दिल में बुरा जाने। जैसे मान लीजिए शाम और फिलिस्तीन में हमेशा बहुत बुरा हाल रहता है मुसलमानों का, अक्सर उनके ऊपर अटैक होता है, तो ना हम उनको हाथ से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। हम जुबान से भी नहीं रोक सकते हैं, कैसे रोकेंगे? हमारी आवाज़ पहुंचेगी? तो कम से कम अगर हमने दिल में बुरा जान लिया तो हमको वो सवाब मिलेगा जो वहाँ पे हाथ से रोक रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, इसके मुताबिक मैंने दो आयतें निकाली हैं, आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे पढ़िए। चलिए इसका मानी पता है आपको? फैजान आप बताइए। नहीं पता। देखिए, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। क्यों निकाले गए हो? तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। यहाँ पे आयत में कहा गया है खैरा उम्मत, यानी बेहतरीन उम्मत हो, ठीक है। बेहतरीन उम्मत की वजह क्या दी गई है कि नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। तो जो कोई भी इंसान बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कोई अच्छा होता है, खैर उम्मत कहा गया ना, अल्लाह ने हमें एक लक़ब दिया कि बेहतरीन उम्मत हो। अब बेहतरीन बनने के लिए हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कैसे हम लोग क्लास में हैं, ठीक है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा है जो परफॉर्मेंस उसकी क्लास में बहुत अच्छी होती है, टीचर उससे क्या होता है, बहुत खुश होते हैं, अक्सर उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते हैं, कभी उसको मॉनिटर बना देते हैं। तो ये क्या गया, तो जो चीज़ अच्छा होता है वो अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है, ठीक है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जिम्मेदारी क्या दी है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी क्यों दी है? क्योंकि हम कौन हैं? हम बेहतरीन हैं, और जो अच्छा होता है उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये किसका फरीज़ा था? पहले कि अगर हम बनी सारी का था, नबियों को काम है।
یہ کام کیا ہے, کس کا ہے؟ نبیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں یہ سب نبی اور جو ولی وغیرہ ہوتے تھے وہی سب یہ کام کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا رہا؟ نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ امت پر. تو یہ ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ امت مسلمہ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ نبیوں کا کام تھا, نبیوں کی وراثت تھی اور ہمیں نبیوں کی وراثت ملی ہے. اب دوسری آیت نہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. كذلك جعلناكم جعلناكم أمة وسطا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك جعلناكم, اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا, امة وسطا, درمیانی امت, لتکونوا شہداء, تاکہ تم شہید ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ لوگوں پر, ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. اچھا, اس آیت میں کہا گیا ہے امۃ وسطا, یعنی امت وسط, یعنی وسط امت. وسط امت کا مطلب کیا ہے؟ کیا براڈ نہیں ہوتی ہے میننگ, غلط میننگ. وسط میں تو بیچ میں ہوتا ہے نا. بیچ کے امت, بیچ کی امت. امت مسلمہ تو سب سے آخری کی ہے نا, بیچ کی امت, یہ کیا سینس ہے؟ ناہید, امت ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو امت مسلمہ آخری امت ہوئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے امت وسطا, درمیانی امت. کہ وہ درمیان میں کیسے ہوا؟ میم آپ جانتے ہو سکتا ہے امت کے بھی 3 فیز ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو اس میں فقہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گی, بس تھوڑا سا بتا دے رہی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ وسط امت جو کہا گیا ہے وہ صحابہ اکرام کی طرف ہے. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, اور ہم جو ہیں وہ صحابہ کے بعد, یعنی صحابہ جو تھے بیچ میں تھے. اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے, دوسری بات اس میں یہ کہی جا رہی ہے, تو پھر پہلی امت کون؟ پہلی امت جو اس سے پہلے جا چکی ہے, بنی اسرائیل ہو گئی, یہود یا نصارہ, وہ ساری ہو گئی. صحابہ بیچ میں ہیں, ہم آخر میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور میننگ ہو سکتی ہے, وسط مطلب ہوتا ہے درمیان, ہوتا ہے. ایک ورڈ سنا ہوگا افراط و تفریط, اس کی میننگ پتہ ہے؟ نہیں, تفریط. افراط مطلب ہوتا ہے زیادتی, اور تفریط مطلب ہوتا ہے کمی. آپ نے سنا ہوگا دین میں کچھ بھی اپنے میم امت, ایک امت میں 3 امت کیسے ہو سکتی؟ میں نے کب کہا کہ ایک امت میں 3 امت ہیں؟ آپ سے بول رہی ہیں ایک صحابہ والا بات ہوئی. میں دور بتا رہی ہوں, صحابہ کا دور بیچ کا دور تھا, میں نے دور بتایا. امت میں یہاں پہ تفریق, امت کا مطلب کیا ہے؟ امت تو پوری ہوتی ہے. جتنے بھی پیروکار ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں, وہ سارے امت کیسے ہوں گے؟ وہ امت ہوگی نا. تو آپ کہہ رہی کہ جو بھی آپ سے لگ کر ایمان لائے وہ آپ سے امت ہے, پر تو بنی اسرائیل امت کیسے ہوئی؟ تو بنی اسرائیل امت تو ہے ہی نہیں, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو تھی. آپ انہیں پہلی امت مانی, تبھی تو بیس کی امت جو ہے وہ صحابہ کو کہہ رہی ہے. دیکھیے, آپ لوگ نے کیا بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول ہیں, مان رہی ہیں. ان کے کوئی ماننے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب نبی آئیں گے تو ان کے فالوورس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہوں گے, لیکن بہت سارا امت ہوں گے نا. ہاں, تو وہ سارے پہلے کی ہو گئی نا. ایک امت کیسے بنے گا؟ امت کو گیا کے بارے میں کہتے ہیں. ادھر سنو, میں غصہ کر رہی ہوں. سنو, تو تم نے یہ کہیں گے نا کہ اگر جو ہے ہمارے کو تو وہ اگر ایک ادھر کھڑی ہوگی ادھر ہی کھڑی ہوگی تو وہی ہو رہا ہے. کیسے بنا سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اچھا, ہم لوگ سیرت پڑھتے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے دور جاہلیت تھا, بعد میں دور اسلام آیا. ہم لوگ سیرت پڑھتے یہ بولتے ہیں نا. تو دور جاہلیت
खाली कुरैश का तो दौर था नहीं, उससे पहले का भी जितना दौर गया सब जाहिलियत में गए ना। जहाँ जहाँ तक नबी के तालीमात जहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गई। पहले बहुत सारे नबी आए थे, वो सारे नबी की जब तालीमात मुनहरिफ हो गई, वो सब तहरीफ हो गई सारी तालीमात, तब क्या हुआ? तब आखिरी नबी की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि दीन क्या हो गया, तब्दील हो गया था। ठीक है, तो वो थी उम्मत, वो सब पहले की उम्मत थी। आया, वो सारी उम्मत जो चली जाएगी वो पहले में चली जाएगी, और आखिर में जो आएगी वो हमारी उम्मत आएगी, यानी उम्मत मोहम्मदिया, उसमें हम आएंगे। ठीक, चलो भाई, दो ही उम्मत हो। चलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। हैं? हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ।